हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9 क्या कहता है? ये कहता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि कुछ फैक्ट्स होते हैं उनको नेसेसरी है उनको एक्सप्लेन करना, उनको इंट्रोड्यूस करना। देखिए, इसमें हमें जनरली किन चीज़ों के बारे में बात करनी है? इसमें हमें एक बात करनी है इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी, मतलब यानी कि इंट्रोडक्टरी और एक फैक्ट को इंट्रोडक्शन करना और उसको एक्सप्लेन करना। दूसरा हमें बात करना है इसमें फैक्ट विच सपोर्ट और रिवर्ट इन्फ्रेंस, यानी कि गिल्ट, यानी कि ऐसे कुछ फैक्ट्स जो आपका अक्यूज के गिल्ट बता रहे हैं उन चीजों को। ठीक है। आपका तीसरे हमें इसमें बात करनी है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसमें हमें टीआईपी, चीजों की, पर्सन की आइडेंटिफिकेशन, सामान की आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई चोरी का सामान है, ठीक है, चोरी के सामान किसी के से चोरी का सामान बरामद होता है, उसके पास 10 सेट मिले। अब उन 10 सेट्स की क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक है, लोगों को बुलाया जाएगा कि अपना सामान चुनो, कौन कौन सा आपका सामान है, कौन कौन सा आपका सामान नहीं है। चौथा में इसमें बात करनी है हमें फैक्ट विच टाइम और फिक्स टाइम और प्लेस पोस्ट, मतलब जैसे कि आपका कुछ फैक्ट्स हैं जो विच फिक्स टाइम और प्लेस पे होते हैं। ठीक है, तो वो उस पर डिस्कस करना है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात करना है। फिफ्थ है हमारा फैक्ट विच शोज दी पार्टीज रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि पार्टीज के रिलेशनशिप क्या था। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें बात करनी है आपका एक एक्सप्लेन और इंट्रोडक्टरी फैक्ट, ये रहा। दूसरा में इसमें बात करना है सपोर्ट और रिबर्ट यानी इन्फ्रेंस। तीसरा इसमें हमें बात करना है आपका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और चौथा में इसमें बात करनी है आपका फिक्स टाइम एंड प्लेस, जिसमें आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। और शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, यानी कि पार्टी का रिलेशन कैसा है। अब देखिए, एक्सप्लेनेटरी वाली को समझने के लिए आप ये वाला एग्जांपल समझिए। इसमें क्या था? क्वेश्चन इज वेदर गिवन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इज द विल ऑफ ए, यानी कि जो एक डॉक्यूमेंट है क्या वो ए की विल है। अब इसको देखने के लिए क्या है कि उस स्टेट प्रॉपर्टी की स्टेट में कैसे है। ठीक है, ये भी चीज उस पर रेलिवेंट होगी। और फैमिली के रिलेशनशिप कैसे है वो भी चीज देखी जाएगी। मान लो ए ने बी के नाम पे विल कर रखी है। अब इसे सी चैलेंज कर देता है, कहता है कि सी इस बात पे चैलेंज करता है कि ए के बी के साथ रिश्ते अच्छे थे ही नहीं, तो विल इसके नाम कैसे कर दिए ने। ये तो बी जो था वो ए को मारता पीटता था, तो इसने इसके नाम इसके विल कैसे कर दी। अब यहाँ पर जो दोनों का रिलेशनशिप था इन दोनों का, ठीक है, ये बताना पड़ेगा बी को कि तेरे नाम इसने क्यों करी विल। ठीक है, इसने तेरे नाम विल क्यों करी। ठीक है, अब ये कैसा है? फैक्ट है जो एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ए ने चल तेरे नाम विल करी है, मैं मान लेता हूं, पर क्यों करी है? क्योंकि तुम दोनों के तो रिश्ते खराब थे ए और बी के। तो सी इस विल को चैलेंज करता है कि ए ने बी इस बेस पे इसका डिफेंस क्या है कि ए बी के नाम कर ही नहीं सकता प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये इसके नाम करता प्रॉपर्टी और इन दोनों के रिश्ते जो है वो खराब है। अब ये रिलेशनशिप में भी आ गया और एक्सप्लेनेटरी इस पे भी आ गया कि ये एक्सप्लेन करे कि क्यों इसने तेरे नाम करी ए ने प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे शो कॉज नोटिस होता है, जैसे आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या होता है कि जैसे बी के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो उसकी इनकम से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, कि अगर उसकी इनकम हम साल वाल का भी लगाए खर्चा, तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख की प्रॉपर्टी वो इकट्ठी नहीं कर सकता, और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको पूरा ग्रॉस प्रॉपर्टी मिला है तो 25 लाख की है। अब यहाँ पर इसके ऊपर बात आ गई है कि ये इस बात को प्रूफ करे, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट प्रूफ करे कि क्या है, कैसे आई तेरे पास 25 लाख का। अब इसका ये विवरण दे देगा तो ठीक है, मतलब इसको एक्सप्लेन कर देगा कि देखो 10 लाख मुझे मेरी वाइफ के पापा से मिले, 5 लाख मैंने यहाँ से लाया, ये लाया, तो यानी कि उसके पास एक रीजनेबल रीजन है, उसके पास एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो है जैसे मान लो ए जो था, बी जो ए जो था वो भाग गया प्लेस ऑफ मर्डर से, यानी कि वहां पर सारे खड़े हुए थे, एकदम से पुलिस आई और ए भाग गया। अब वो भागा, पुलिस उसके पीछे भागी, पुलिस ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। अब पुलिस पूछ रही है कि तू भागा क्यों था? वो कहता है जी मैं इसलिए भागा था क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब थी। ठीक है, अब इस बेस पे ही ठीक है, अब उसने अपनी भागने का रीजन बता दिया कि जी मैं इसलिए भागा क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब थी, मैं इसलिए भागा। ठीक है, तो यानी कि अब उसके पास एक रीजनेबल एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि कुछ फैक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी है। अब बी बात करें, बी क्या कह रहा है? ये भी आपका इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट से रिलेटेड है। ए स्यू बी, ए ने बी के ऊपर स्यू करा आपका डेफेमेशन का। अब जो डेफेमेशन का केस किया, ए बी अफर्म्स द मैटर एलिज्ड ऑफ द लिबलियस इज ट्रू, यानी कि अब क्या था कि पहले इन दोनों की द पोजीशन इन रिलेशन, अब यहाँ पर पोजीशन इन रिलेशन ऑफ द पार्टीज, यानी कि दोनों के पार्टी के रिलेशनशिप्स और वो सब चीजें देखी जाएगी। एट द टाइम व्हेन द लेबल वाज पब्लिश मे बी रेलेवेंट फैक्ट एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू, यानी कि अब ये इंट्रोडक्टरी फैक्ट हो गया क्या कि इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, इनके ए एंड बी का,
और ए बी के ऊपर आपका डेफेमेशन क्यों करेगा, तो ये चीज। अब यहाँ पर ये एक बात लिखी है कि ए पर्टिकुलर ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद द एलिज्ड लाइबल इररिलेवेंट, और इनके बीच में जो अनकनेक्टेड मैटर्स है वो चीज आपका रेलिवेंट नहीं है। अब देखिए हमारा इंट्रोडक्टरी और ये वाला पार्ट तो हो गया, अब इसमें हमें सपोर्ट और रिवर्ट इन्फ्लुएंस वाला पढ़ना है। और सपोर्ट और इन्फ्लुएंस वाला पढ़ने के लिए आप सी एग्जांपल देखिए, आपको पहले से सब बात बताते हैं। रिवर्ट इन्फ्लुएंस यानी कि आपका इन्फ्लुएंस का मतलब अनुमान, अनुमान लगाना। अनुमान कैसा, गिल्ट से रिलेटेड, यहाँ पर गिल्ट की बात होगी, किसके, अक्यूज्ड के गिल्ट की। तो वही वाला एग्जांपल है, आप समझिए कि ए जो वहां से भागा, ठीक है, क्यों भागा, उसकी इसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि तू वहां से भागा क्यों। यानी कि तेरे गिल्ट, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले में बताया कि इसके पास 5 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, पर इसके पास से 25 लाख की प्रॉपर्टी है, तो कहां से आया इसके पास पैसा। तो यानी कि इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर इसका गिल्ट, जो इसके गिल्ट को बता रहे हैं वो चीज इसे बतानी पड़ेगी। तो क्या लिखा है, सपोर्ट और रिवर्ट इन्फ्लुएंस, और विच सपोर्ट और रिवर्ट इन्फ्लुएंस सजेस्ट बाय द फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि आपका कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको बताने पड़ेंगे। अब क्या लिखा है, ए अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ये जो है क्राइम अक्यूज्ड है क्राइम का। फैक्ट एज सून एज आफ्टर द कमीशन, जब कमीशन मतलब जब कांड हुआ, कोई भी क्राइम मान लीजिए उसके बाद, ठीक है, आफ्टर ए अब्सकॉन्ड, ए जो था वो अब्सकॉन्ड कर गया फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि कुछ जब ये 1 जनवरी को कांड हुआ, 1 जनवरी 10 बज के AM पे, ठीक है, मतलब ये इस दिन कांड हुआ, और जो अक्यूज था ए, वो आपका 1 जनवरी 11 बजे ए पे चला गया। इस रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में भी ये चीज जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 8 में मेन बात जो इसमें सब्सिक्वेंट एक मिनट जरा, तो वो एकदम से भागा, यहाँ पर ए का जो क्या है, भागना कंडक्ट था, ठीक है, ये एब्सकॉन्ड क्या है, कंडक्ट है। तो कंडक्ट वाली चीज हमने उसमें पढ़ी थी। तो यहाँ पर अब क्या है कि ये जो बात है कि उसका भागना जो है वो अक्यूज के गिल्ट को बता रहा है, तो ये अब रिवर्ट इन्फ्लुएंस है, यानी कि रिवर्ट का मतलब खंडनीय है, यानी कि वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेट, आइडेंटिटी, यानी कि उस चीज की आइडेंटिटी से रिलेटेड आपकी चीज है। टीआईपी हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टीआईपी ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टीआईपी को अभी छोड़ देते हैं हम, टीआईपी हमारा एक अलग से वीडियो आएगी। और अब यहाँ पर लिखा है फिक्स द टाइम एंड प्लेस। अब यहाँ पर फिक्स द टाइम एंड प्लेस क्या है, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो कौन से सेक्शन में रेलिवेंट होती है, सेक्शन 9 में रेलिवेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपका फिक्स टाइम है कि वहां पर ऐसे ऐसे ये टाइम इस टाइम पे हुआ। जैसे कि मान लो एक का मर्डर हुआ 3 बज के, और इसका जो वो है अक्यूज्ड का जो गिल्ट है वो आपके आता है बी के ऊपर, ठीक है, बी ने करा था इसका, और पर बी कहता है कि 3 बजे तो मैं आपका कहीं और था, मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो अब ये क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ठीक है, ऐसे में ये कहेगा, जैसे सिंपल सी बात है ना, जैसे कि मान लो मेरे पे इल्जाम लगता है कि मेरे 1 बज के सॉरी डी जो है उसकी डेथ हो गई, डी की डेथ हो गई। अब डी की जब डेथ हुई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि 3 बजे डेथ हुई है, ठीक है, 3 बजे डेथ हुई है, और अक्यूज्ड मुझे बनाया कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मेरे अगेंस्ट जा रहे थे। अब ये 3 बजे डेथ हुई, तो मुझे ये बताना है कि 3 बजे तो मैं वहां था ही नहीं, ठीक है, तो यहां से मैं बच जाऊंगा। अब यहाँ पर कह रहा है रिलेशनशिप्स ऑफ द पार्टीज। आपका पार्टी का रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टी का रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर पार्टी के रिलेशन होंगे, जैसे ए ने बी के साथ कैसे रिश्ते थे, ठीक है, अब यहाँ विल वाली बात हमने पढ़ी थी ना कि ए के बी के साथ कैसे रिश्ते थे, और इस यहाँ पर आपका ए ने बी के नाम खराब रिश्ते थे, तो विल नाम क्यों करी, ये बाद में इसका हित में परिवर्तन हो गया, ये सब कुछ चीजें देखी जाएंगी। अब देखते हैं हम इसमें ए अक्यूज ऑफ थेफ्ट। ए जो है वो आपका अक्यूज है थेफ्ट का, is seen to give a stolen property, B is given wife and B said the delivery it हाइट, सिंपल सी बात है, आपका रेलिवेंट्री और आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी जो वीडियो होगी वो टीआईपी के ऊपर होगी, पूरी एक टीआईपी के ऊपर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।